प्रिय छात्रों, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रवक्ता हिंदी, जनरल इंटर कॉलेज बरेली, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूं। आप निरंतर काफ़ी समय से आप हिंदी की ऑनलाइन कक्षाओं को अपने इस एग्जामिनेटिव चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आपने गद्य में, काव्य में, संस्कृत में ऐसे अनेक पाठों को पढ़ा है। इस समय हम लोग गद्य खंड में शिक्षा का उद्देश्य पाठ, जो कि डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा लिखित है, उसको पढ़ रहे हैं। इसको हमने दो पार्ट में बांटा है। एक पार्ट इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं और दूसरे पार्ट को इस समय हम लोग पढ़ेंगे और इस भाग में पूरे पाठ को हम लोग विभिन्न स्लाइडों के माध्यम से कवर करेंगे। देखते हुए चलिए अंत तक, और डिस्क्रिप्शन में जाएं तो लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। इससे संबंधित परिचय की और प्रश्नावली की आप PDF भी मंगा सकते हैं और अंत तक देखते हुए चलें। देखो, ध्यान देंगे, चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। क्योंकि डॉक्टर संपूर्णानंद जो है वो दार्शनिक भी रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने इस दर्शन की भावना से परिपूर्ण, पुरुषार्थ से, चतुर्थ से परिपूर्ण इस पूरे पाठ को उन्होंने विस्तृत रूप से किया है। चित्त को क्षुद्र वासनाओं से विरत करने का एक बहुत बड़ा साधन कला है। कहते हैं, जब व्यक्ति किसी तुच्छ भावनाओं में पड़ जाए, किसी दुख में पड़ जाए, किसी अवसाद से ग्रसित हो जाए, तो उसे जो है अपने को क्षुद्र वासनाओं से दूर करने के लिए, तुच्छ विचारों से दूर करने के लिए उसे किसी कला साहित्य से जुड़ जाना चाहिए, किसी कलाकारिता से, किसी साहित्य से जुड़ जाना चाहिए। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना। जो किसी भी साहित्य कला से जुड़ा हुआ नहीं है, वह कहते हैं कि वो व्यक्ति पशुवत है, और वह निश्चित रूप से वह केवल आत्मस्वार्थ, केवल अपना पेट भरने तक ही सीमित रहता है। उसके अंदर विशाल विचार नहीं आ पाते, वो तुच्छ चीज़ों में ही लग जाता है। आपने देखा होगा जो लोग पढ़ने लिखने में मस्त हो जाते हैं, जो पढ़ाई लिखाई में लीन रहते हैं, उनके अंदर छोटे विचार नहीं आते। वो पुस्तकों को ही अपना मित्र मान लेते हैं और उन्हीं में लगे रहते हैं। काव्य, चित्र, संगीत आदि का जिस समय रस मिलता है, उसी समय शरीर और इंद्रियों के बंधन ढीले पड़ गए होते हैं। काव्य का जब आप पाठ करते हैं, चित्र जब आप बनाते हैं, संगीत बनाते हैं, तो इनका जब आनंद आपको मिलता है, उस समय शरीर और इंद्रियों के बंधन ढीले पड़ गए होते हैं। कायर व्यक्ति आप देख रहे हैं, कायर व्यक्ति की कायरता दूर हो जाती है। कलीमों के शरीर में खौल उठता है खून, त्योरियां बदलती हैं, जोश चढ़ जाता है, लेकर हथेली पर जान बढ़ता है वीर, हारी हुई बाजी को तुरंत लौटाता है, और होने लगता है प्रलयंकर सा नग्न नृत्य, नास का कलेजा भी कलीसा लहराता है, सारे देश चूमने अंगूठे लगते हैं तेरे, कवि तू सगर्भ जब लेखनी उठाता है। तो जो कवि क्षेत्र में जुड़ जाता है, कवि बन जाता है, तो वो सारी बंधनों से, सारी तुच्छ विचारों से दूर हट जाता है। ऐसे ही जो चित्रकार बन जाता है, वो चित्र में लीन हो जाता है। जो संगीत का प्रेमी बन जाता है, वो संगीत में फिर लीन हो जाता है, अपने दुख अवसाद को भूल जाता है, तुच्छ बातों को भूल जाता है। उससे जो रस मिलता है, उस रस की अनुभूति से उसके जो शरीर के जो बंधन है वो ढीले पड़ गए होते हैं, अर्थात वो उसी में लीन हो जाता है, उसी में वो आनंद का अनुभव करता है। चित्त आध्यात्मिक जगत में खिंच जाता है। आप देखते हैं, संगीतकार जिस समय कोई भजन करता है, गाता है, तो उस समय उसका चित्त बिल्कुल अध्यात्म से जुड़ जाता है। देखिए, मीरा का उदाहरण आपके सामने होगा, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। यही बात प्रकृति के निरीक्षण से भी होती है। जब प्रकृति के आप समीप जाते हैं, प्रकृति के निरीक्षण को आप देखते हैं, उसकी सौंदर्य को देखते हैं, तो प्रकृति का उपयोग निकृष्ट कोष्ठ के काव्य में कुछ कवियों ने इस प्रकृति को का उपयोग जो है वो थोड़ा सा स्तर से हीन काव्य में भी इसका वर्णन किया है। लेकिन नहीं, प्रकृति क्या है? प्रकृति हमारे अंदर एक विशालता, उदारता, स्वाभाविकता लाती है, और शांत रस का उद्दीपन भी कुछ काव्य करते हैं। अध्यापक का कर्तव्य एक छात्र में सौंदर्य के प्रति प्रेम उत्पन्न करे। अध्यापक को ये चाहिए कि प्रकृति के सौंदर्य के प्रति छात्र को जागृत करे, और कहते हैं कि जैसे प्रकृति अपने सौंदर्य से सारे मानस उसका कल्याण करती है, तो इस तरीके से छात्र में ये सौंदर्य के भाव जागृत करने चाहिए। सौंदर्य प्रेम भी निष्काम होता है।
कहते हैं सौंदर्य सकाम ही नहीं, सौंदर्य निष्काम भी होता है, जिसमें हमारे स्वार्थ की भावना नहीं होती है। आप देखते हैं कि बगीचे को सजाते हैं, बगीचे में फूल लगाते हैं, फुलवाड़ी को सिंचन करते हैं, सब एक निष्काम भावना ही तो है। अर्थात सारे लोग उसको देखें, हम भी उसको देखें, हमारा वातावरण शुद्ध रहे, सात्विक रहे, वासवासित रहे, इसलिए ये निष्काम प्रेम होता है। जहाँ ये भाव रहता है, इसका अमुक प्रकार से प्रयोग, वहाँ तक उसके सौंदर्य की अनुभूति नहीं होती। सौंदर्य के प्रत्यक्ष का स्वरूप यह है कि दृष्टा अपने को भूलकर उसमें तन्मय हो जाए। जब हम किसी प्राकृतिक दृश्य को देखते हैं, नदी को देखते हैं, गंगा के किनारे खड़े हो जाते हैं, किसी पहाड़ और झरने को देखते हैं, बर्फ़ को लोग देखने जाते हैं, उसमें उनका क्या अपना वो है, वो केवल निष्काम सौंदर्य का वहाँ पर उदाहरण है, उसको हम देखते हैं। कहने के तात्पर्य एक छात्र के चरित्र को इस प्रकार विकास देना है कि वह मैं और तू से ऊपर उठ सके। अर्थात इस प्रकार से मैं छात्र का चरित्र का विकास करें जिसमें वह तन्मय हो जाए। जैसे भक्त प्रभु में लीन हो जाता है, आत्मा परमात्मा में जैसे तन्मय हो जाती है, जीवात्मा परमात्मा में तन्मय हो जाता है, ऐसे ही उसके अंदर भाव जागृत करें। और इस प्रकार का जब भाव व्यक्ति के अंदर आ जाएगा, इसके मतलब शिक्षा का उद्देश्य अपने आप में पूर्ण हो रहा है। हम तुम 100 आदमी सच बोलें, धर्माचरण करें, उपासना करें, लोगों के दुख निवारण में इसमें कोई झगड़ा नहीं है, परंतु इस वस्तु को मैं लूं या तुम, ये झगड़े का विषय हो सकता है। सब सेवा करें, कोई बात नहीं, लेकिन ये वस्तु मेरी है, मेरी ही है, ये वस्तु मेरी ही है, इस प्रकार का भाव जब पैदा होगा तो वहाँ झंझट उत्पन्न होगा। इसलिए किसी वस्तु को व्यक्तिगत अपनी मत समझें। ये सारी वस्तु प्रकृति की है, ये सारी वस्तु ईश्वर की है, ये सारी वस्तु सबकी है, ऐसा भाव हमारे अंदर उत्पन्न होना चाहिए। आकाश में तारे खिले हों, फूलों के सुवास से लदी समीर बह रही हो, इसके सुख को युगपत हजारों व्यक्ति ले सकते, एक साथ इस सुख को ले सकते। चंद्रमा जब चांदनी को फैलाता है तो उसका लाभ सब लेते हैं एक साथ में। काव्य पाठ से मुझको आनंद होता है, वो आपके आनंद को कम नहीं करता। इसलिए प्राचीन आचार्यों ने धर्म की दीक्षा दी थी। उन्होंने कहा धर्म क्या, धर्म शास्त्रक है, धर्म व्यापक है, धर्म संकीर्ण नहीं है। आज भी अध्यापक को चाहे कि उसका विषय गणित हो या भूगोल, इतिहास हो अथवा तर्कशास्त्र, अपने शिष्यों में धर्म की प्रवृत्ति उत्पन्न करनी चाहिए। धर्म क्या करता है, धर्म के अंदर व्यापकता है, और जिसके अंदर व्यापकता और उदारता होगी तो निश्चित रूप से वह अपने लिए ना सोच करके वसुधैव कुटुंबकम का भाव उसके अंदर उत्पन्न होगा, और वो सबके बारे में सोचेगा। इसलिए कोई विषय हो सकता है। हम गणित के अध्यापक अगर हैं तो हम गणित को भी तो हम दूसरे को निस्वार्थ भाव से दे सकते हैं, हम उसकी सेवा कर सकते हैं। इस तरीके से जो है हमको करते रहना चाहिए। चलो आगे इसमें और देखते हैं। देखिए अगली स्लाइड में क्या है, कहा है, लेखक ने बताया है कि जो अपना कल्याण है वो समाज से पृथक होकर के नहीं हो सकता है। अर्थात जो समाज है वो समाज के हम घटक हैं, समाज के मध्य हम रहते हैं, तो समाज से ही हमारा जीवन है। अगर हम समाज से अलग कर दिए जाएंगे तो हमारा जीवन ही एक प्रकार से कट जाएगा और हम अकेले पड़ जाएंगे। मनुष्य के ऐसे बहुत से गुण हैं जिनका विकास समाज में ही रह करके होता है। और सामाजिकता कहाँ से आएगी? एक दूसरे के पास रहने का, उसकी जो कठिनाइयाँ हैं उसको सहन करने का भाव कहाँ से आएगा? हम तितिक्षावान कब बनेंगे? शीतोष्ण द्वंद्व सहिष्णुता, जहाँ सर्दी और गर्मी अर्थात सुख और दुख को सहन करने की जिसके अंदर क्षमता है वो तितिक्षावान है। तो तितिक्षा हमारे अंदर कब आएगी? जब समाज में ही रहेंगे। सामाजिकता कब आएगी? समाज में रहेंगे। तो इसलिए समाज से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए समाज को ध्यान में रख करके ही धर्म का आदेश होता है। वही धार्मिक हो सकता है जो समाज में रहता है। परंतु हमारे समाज में केवल मनुष्य नहीं है, हम जिस समाज में के अंग हैं उसमें देव भी हैं, पशु भी हैं, मनुष्य भी हैं। इन सबका हम पर प्रभाव पड़ता है, देव का, दानव का, सभी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। ये कहते हैं कि ये सतरजतम, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सृष्टि है, इसलिए हमारे ऊपर सबका प्रभाव पड़ता है, सबका हमारे ऊपर ऋण है। इसलिए सबके प्रति हमारा कर्तव्य भी है कि सब जो है, तुलसीदास जी ने तो अपने रामचरितमानस में लिखा भी है, बंदम संत असज्जन चरना। उन्होंने सज्जनों की भी वंदना की है, असज्जनों की भी वंदना की है। तो आप देखिए कितना व्यापक दृष्टिकोण उनका था। हमारे पूर्वज संस्कृति का जो प्रकाश हमारे लिए छोड़ गए हैं उसका लोप नहीं होने पाए। जो संस्कृति के प्रकाश में, जो संस्कृति की उज्जवल धारा में हम जी रहे हैं, ठोकरें खाने से हम बच जाते हैं प्रकाश होने से, संस्कृति के प्रकाश के कारण, उसका लोप ना होने पाए। हम उस संस्कृति को बनाए रखें। दृष्टि दमा क्षमो स्त्रियम शौचम इंद्रिय निग्रहा
धी विद्या शतकम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इस प्रकार से धर्म के जो 10 लक्षण हैं उनके लिए हम अपने जीवन में उतारें, हमारे पीछे आने वालों तक वो पहुंच जाए। इसलिए हमारे कर्तव्यों को की डोर पितरों से लेकर वंशजों तक पहुंचती है। पितरों से लेकर हमारे जो वंशज हैं उन तक हमारी संस्कृति के प्रभाव जाएं, हमारी संस्कृति के संस्कार जाएं। इसी विस्तृत कर्तव्य राशि को धर्म कहते हैं। धर्म क्या है? हम अपनी संस्कृति को बनाए रखें और उसका प्रकाश हम अपने पूर्वजों तक भी जाने दें और हमारे जो वंशज हैं उन तक भी हम उसको प्रकाश को जाने दें। यह विस्तृत कर्तव्य राशि धर्म है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि धर्म कोई शब्द नहीं, धर्म एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। आज सब अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। इस झगड़े का अंत नहीं हो सकता। ये धर्म बुद्धि जगाई जाए। अगर ये जो लोग सब अपने अपने स्वार्थों के लिए टकरा रहे हैं, लेकिन इसमें अगर धर्म की बुद्धि का प्रयोग कर दिया जाए और सब अपने अपने कर्तव्यों में लग जाएं तो विवाद की जड़ कट जाएगी। हमारे कर्तव्य क्या है? एक दूसरे को संतोष देना, एक दूसरे को सुखी करना, एक दूसरे के भाग्य को ना ग्रहण करना। अगर ये भाव आ जाएगा तो सभी की जड़ खत्म हो जाए, कट जाएंगी दुख की जड़ें। उचित अधिकार स्वतः सबको प्राप्त हो जाएंगे। जो लोग हमारे साथ जैसा व्यवहार करते हैं उसकी ओर कम और हम खुद औरों के साथ कैसा आचरण करते हैं उसकी ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आत्मनः प्रतिकूलान परेशान न समाचरेत। जो हमें व्यवहार अच्छा नहीं लगता वो आचरण हम दूसरों के साथ भी न करें। इस प्रकार के भाव रहने चाहिए। परंतु इस बुद्धि की जड़ तभी दृढ़ हो सकती है जब चित्त में सत्य के लिए निर्बाध प्रेम हो। जब हम सत्यवादी होंगे, जब हम सत्य आधारित होंगे तो हमारे अंदर ये सारे भाव पनप सकते हैं। सभी शास्त्र इस प्रेम को उत्पन्न कर सकते हैं, पर शर्त यह है कि ज्ञान औषधि की घूंट की भांति ऊपर से न पिला दिया गया हो। ज्ञान क्या है? ज्ञान एक औषधि है, लेकिन ये ऊपर से न पिलाया गया हो। ज्ञान को अंदर से हम लोग ग्रहण करें, सत्य को धारण करें, तभी निश्चित रूप से हम निर्भयता के वातावरण हमारे अंदर पनप सकता है। अध्यापक जो है इसके लिए यथाशक्य वातावरण का निर्माण भी कर सकता है। इस सारी चीज़ों जब भी हम लोग पढ़ रहे थे, इससे एक चीज़ स्पष्ट हो गई, चरित्र को विकसित करने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। तो अच्छे उपाध्याय के निकट पढ़ा हुआ स्नातक सत्य का प्रेमी और खोजी होगा। जो अच्छे चरित्रवान व्यक्ति के पास पढ़ता लिखता है उसका चरित्र का विकास होगा, वो सत्य का खोजी भी होगा, उसमें जिज्ञासा और ज्ञान का आदर होगा, हृदय में उसके निम्रता होगी, अनुसूया, उसके अंदर किसी में दोष देखने की प्रवृत्ति नहीं होगी, प्राणी मात्र के लिए प्रेम होगा, तपस्वी संयमी व परिश्रमी भी होगा, सौंदर्य का उपासक भी होगा, निष्काम सौंदर्य का उपासक होगा, हर प्रकार के अन्याय अत्याचार कदाचार का वो निर्मम विरोधी होगा, अन्याय अत्याचार का वो विरोध भी करना जानता होगा। धर्म और त्याग उसके जीवन की प्रबल प्रेरक शक्तियाँ होंगी। धर्म और त्याग के बल पर वो निरंतर आगे बढ़ता चला जाएगा। उसका सदैव ये प्रबल प्रयत्न होगा कि पृथ्वी अधिक सभ्य और संस्कृत हो, सारी पृथ्वी हमारी संस्कारित हो, सारी पृथ्वी पर रहने वाले मानव संस्कारपूर्ण हो, ये उसका प्रयत्न होगा। समाज अधिक उन्नत हो। इसका तात्पर्य यह नहीं कि सब सन्यासी होंगे। सन्यासी तो केवल आत्मकल्याण करता है, अपने अगले जीवन को सुधारता है, लेकिन जो धार्मिक है, जो समाज में रहता है, वो पूरे समाज का कल्याण। गृहस्थ पर धर्म का भार सन्यासी से कम नहीं है। आप देख लें, जो गृहस्थ है, गृहस्थ के घर में जीवन जब भोजन बनता है, गाय को भोजन निकलता है, भिखारी को भिक्षा मिलती है, ऐसे गृहस्थ जो है देव पितरों को वो भोजन देता है, चींटियों के लिए बलि का अन्न निकाला जाता है। इस प्रकार गृहस्थ तो 5 यज्ञ प्रतिदिन करता है। तो गृहस्थ का जो भार है वो सन्यासी से अधिक है। व्यापार, शासन, कुटुंब के क्षेत्रों में भी धर्म का स्थान है। ये भी दावा नहीं किया जा सकता इन लोगों में राग द्वेष का नितांत अभाव हो जाएगा। थोड़ा बहुत भाव सबके अंदर रहेगा। क्रोध भाव भी अगर पूरा समाप्त हो जाएगा तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन नहीं चल पाएगा। तो आवश्यकता अनुसार कहीं कहीं पर क्रोध के भाव भी जो हैं वो भी व्यक्ति के अंदर बने रहते हैं, और बशर्ते उनकी मात्रा संतुलित हो, कहाँ कैसा उपयोग करें इसका ज्ञान रहे। आप देखेंगे जो संस्कारित लोग होंगे, अगर वो कोई भूल कर जाते हैं तो उस पर पश्चाताप कर देंगे। गलतियों की सीढ़ी बनाकर आत्मोन्नति करेंगे। भूल करना, कह रहा भूल करना बुरा नहीं है, भूल को भूल न समझना ही सबसे बुरा है। व्यक्ति भूल कर सकता है, मानव से गलती होती है, लेकिन अगर भूल को हम उसको मान लें और उसको दूर करने का प्रयत्न करें, उसका पश्चाताप कर लें, तो भूल का पूरा प्रक्षालन भी हो जाता है।
ये मानी हुई बात है कि अकेला अध्यापक ऐसा मनोभाव नहीं उत्पन्न कर सकता, उसको सफलता तभी मिल सकती है जब समाज उसकी सहायता करे। अध्यापक भी अकेला इस कार्य को नहीं कर सकता, समाज को भी उसकी सहायता करनी पड़ेगी। इस प्रकार इन्होंने पूरे पाठ में अध्यापक के कर्तव्य को बताया है कि उस अध्यापक का कर्तव्य सकारात्मक होना चाहिए, साथ ही साथ समाज भी उसका सहयोग करता है तो निश्चित रूप से हम जो है अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, समाज का उत्थान कर सकते हैं। अध्यापक परिस्थितियों को दोष देकर बैठा नहीं रह सकता, वो परिस्थितियों को बदलना चाहता है, उसे परिस्थितियों को बदलना पड़ेगा। परिस्थिति मनुष्य की दास हो सकती है, मनुष्य को परिस्थितियों का दास नहीं होना चाहिए। तो ये व्यक्ति का, अध्यापक का कर्तव्य है कि वो परिस्थितियों को बदलने का प्रयत्न करे। साधारणतः शिक्षक योगी नहीं होता, पर उसका भाव वही होना चाहिए जो किसी योगी का अपने शिष्य के प्रति होता है। जैसे कि कोई जो गुरु है वो अपने शिष्य को योगाभ्यास कराता है, उसको आत्म साक्षात्कार करने के स्थान तक ले जाता है, उसका ब्रह्म से साक्षात कराने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी अपने छात्र के अंदर योगाभ्यास कराए, उसके भटकते हुए मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करे। तो इस तरीके से यदि मैं इसको ठीक मार्ग पर ला सका, इसके चरित्र को यथोचित विकास करने में बल जुटा सका तो समाज का भला होगा। अगर छात्र ठीक हो जाएगा, छात्र हमारे कर्णधार हैं, वही चिकित्सक, वही अभियंता, वही आगे चल करके हमारे समाज के अगुआ बनेंगे, तो निश्चित रूप से छात्र को हम ठीक कर सकें। और इसका न केवल ऐहिक वरन आमुष्मिक कल्याण होगा, और व्यक्ति के अंदर चरित्र का निर्माण अगर कर देंगे शिष्य के अंदर, तो इसका केवल ऐहिक इस लोक में ही नहीं बल्कि आमुष्मिक दूसरे लोक में भी उसका कल्याण होगा। आमुष्मिक माने दूसरे लोक से संबंधित, उसमें भी उसका भला होगा, इस लोक में भी भला होगा और परलोक भी उसका अच्छा होगा। अगर उसे शरीर धारण करना भी पड़े तो इस जन्म से ऊंचे होंगे। अगर वो धारण करेगा शरीर को तो उसका शरीर और इस जन्म से अच्छे स्थान में हो जाएगा। इस प्रकार से पूरे पाठ में अध्यापक पर बहुत बड़े दायित्व को इन्होंने डाला है, और इस तरीके से व्यक्ति पुरुषार्थ सिद्ध करने का अधिकारी बन सकेगा। अर्थात पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो सारी क्वालिटीज, वो सारे गुण शिष्य के अंदर आ जाएंगे। देखते हुए चलें। जिसमें बड़ा भाई अपने घुटनों के बल चलने वाले छोटे भाई की चेष्टाओं को देखता है। जैसे देखते हैं कि जो बड़ा भाई है, छोटा भाई जब चलता है तो कैसे चलता है, उसकी चेष्टाओं को, उसके प्रयास को देखता है। उसकी भूलों को तो ठीक करना ही होगा, परंतु सहानुभूति और प्रेम के साथ। जैसे छोटे बच्चे को हम चलाते हैं, वो डगमगा जाता है तो उसको रोक लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसको चलाने का प्रयत्न करते हैं। तो उसकी गलतियों को देखते जाएं और उनकी भूलों को सुधार करने का प्रयत्न करें, तो जो अबोध भी ज्ञानी हो सकता है, जो अशक्य है वो क्षमतावान हो सकता है। ये आदर्श बहुत ऊंचा है, पर अध्यापक का पद भी कम ऊंचा नहीं है। ये बात ठीक है कि आत्म साक्षात कराना कोई छोटा काम नहीं है, लेकिन अध्यापक का पद बहुत ऊंचा है। जो वेतन का लोलुप है और जो वेतन की मात्रा के अनुसार काम करना चाहता है, उसके लिए यहाँ जगह नहीं है। अध्यापक के लिए यहाँ जगह, किस अध्यापक के लिए यहाँ जगह नहीं है? कैसे अध्यापक के लिए? जो अध्यापक वेतन का लोलुप है, वेतन की मात्रा के अनुसार काम करता है, उसके लिए यहाँ पर स्थान नहीं है। उसके लिए इस दार्शनिक मत में कोई स्थान नहीं है। अध्यापक का जो कर्तव्य है उसका मूल्य रुपयों में नहीं जा सकता। अध्यापक के कर्तव्य को हम किस प्रकार समझ सकते हैं, प्रश्न बन जाता है। अध्यापक के कर्तव्य और उसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जा सकता है, मूल्य नहीं जा सकता है। किसी समय जो शिक्षक होता था वही धर्मगुरु पुरोहित होता। प्राचीन काल में, पहले समय में जो शिक्षक होता था वही धर्मगुरु हुआ करते थे, वही पुरोहित हुआ। पुरोहित का मतलब क्या है? परहित, जो दूसरे का हित करे, जो दूसरे का कल्याण करे, वह पुरोहित है। पुरोहित का मतलब कोई ऐसा कोई ढोंगी है वो नहीं है। परहित, जो परहित में लगा हुआ है वो पुरोहित है, पुरोहित होता था। और जो बड़ा विद्वान और तपस्वी होता था वही इस भार को उठाया करता था। विद्वान और तपस्वी व्यक्ति, त्यागी व्यक्ति ही इस पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकता था, शिष्यों में बांट सकता था। शिष्य को ब्रह्म विद्या का पात्र और यजमान को दिव्य लोगों का अधिकारी बनाना सबका काम नहीं है। शिष्य को ब्रह्म विद्या सिखा दे, उसका अधिकारी बना दे, और यजमान को वो दिव्य लोकों का अधिकारी बना दे, ये कोई सरल काम नहीं है, सबका काम नहीं है, सब नहीं इसको कर सकते। आज ना वो धर्मगुरु रहे न पुरोहित, पहले जैसे धर्मगुरु भी नहीं है निस्वार्थ कामना से काम करने वाले, ऐसे पुरोहित भी नहीं है। अब तो लालच का भाव आ गया है। तो पर क्या हम शिक्षक भी इससे कर्तव्यच्युत हो जाएं?
ठीक है, वो पुरोहित नहीं रहे, कलयुग आ गया है, पहले वाला समय नहीं है, लेकिन क्या हम अपनी कर्तव्य भावना को अध्यापक लोग भूल जाएं? नहीं, हमें अपने कर्तव्य को करना पड़ेगा, हमें अपने सामने वही उच्च आदर्श रखना पड़ेगा, वसुधैव कुटुम्बकम का भाव रखना पड़ेगा। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। तो जो उदार चरित्र लोगों की जो भावना थी वसुधैव कुटुम्बकम, हमें उसी आदर्श को अपने सामने रखना पड़ेगा और अपने को उस दायित्व का बोझ उठाने योग्य बनाने का निरंतर अथक प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात हम अपने अंदर भी वो क्वालिटीज, वह योग्यता रखें और जो हमारे शिष्यगण हैं उनके अंदर भी हम इस योग्यता को धारण करने का प्रयत्न कराएं, उन्हें इस योग्य बनाएं, हम उनको मांझने का काम करें, हम उनके अंदर सहनशीलता और क्षमता उत्पन्न करें। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा लिखे गए इस शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति हम लोग कर पाएंगे। हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से जुड़ पाएंगे। पूरे वीडियो को आपने ध्यान से देखा है, समझा है, समझते हुए चलिए, अपने मित्रों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे संबंधित कोई पीडीएफ, कोई प्रश्नावली, कोई परिचय की आपको शॉर्ट में चाहिए, बिंदुवार लिखा हुआ, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाएं और टेलीग्राम उसको लिंक को क्लिक करें तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे और आपको पीडीएफ, वांछित जो पीडीएफ है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ते हुए चलें और लास्ट तक देखते हुए चलें, घबराइए बिल्कुल नहीं, अंत तक पूरे वीडियो को देखें। और अगर आपके लिए कुछ सामग्री चाहिए तो इसको मंगा सकते हैं। ध्यान से पढ़ते रहिए, परीक्षाएं आपकी इन्हीं ऑनलाइन कक्षाओं के आधार पर संपन्न होने वाली हैं। धन्यवाद।